हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का आंगन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा व्लॉग लेकर के आई हूँ। तो आज हमारे यहाँ जो होली की जस्ट बाद जो फेस्टिवल होता है मारवाड़ियों के यहाँ, बासेरा बोलते हैं उसे, माँ शीतला की पूजा होती है। इसमें बासी खाना बनाते हैं और ये मिट्टी के प्याले वगैरह मैं लेने आई हूँ। इसी में होती है पूजा। तो मैं सारा आज आपसे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले प्लीज़। और ये देखिए, ये मीठे गुलगुले हो गए रेडी। आटा और गुड़ के गुलगुले चढ़ते हैं माँ को भोग में, और खट्टी राबड़ी, बाजरा और खट्टा दही छान करके उसको सिजा करके बनाया जाता है। ये देखिए हांडियों में रखा जाता है, जो हम लोग लेकर के आए थे। और ये गुड़ वाले चावल, इधर सादे चावल, गुलगुले तो मैंने आपको दिखाई दिए। तो ये जो उसको खट्टा डालना बोलते हैं, जो रबड़ी बनाई है। और वो जो गुलगुले बनाने के बाद ही हम लोग एक दिन पहले ही वो जो मिट्टी के बर्तन है वो छांट करके ले आए, मतलब छट रख के आए। और ये खट्टा डालने के बाद हम लोग लेकर के आते हैं। बस वो व्रत का मतलब पूजा का माँ को भोग जो लगना था वो खाना रेडी हो गया था। और इधर फिर हम लोग को जो जनरली खाना बनाना है खाने के लिए, वो मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो पहले तो मैं ये डिनर के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो नॉर्मल मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा और हींग का तड़का डाल करके ये नेनुआ की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ये नेनुआ बोलते हैं, घिया बोलते हैं, कई जगह झींगा भी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी जनरल और नमक हल्दी डाल करके इसको अच्छे से ढक दिया। ये इधर पक रही है। और फिर मैं निकाल लेती हूँ बाटी का आटा। बाटी मतलब लिट्टी भी बोल सकते हैं उसको, सत्तू भर के बनाऊँगी। तो बासी जो हम लोग खाते हैं वो मतलब सबको ही खा लेते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाना ज़्यादा पसंद करते। थोड़ी सी रोटी भी बनाती हैं और फिर बाटी भी हम लोग बना लेते हैं। तो इस तरह से कलौंजी और अजवाइन और साथ में बेकिंग सोडा और सॉल्ट और थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डाला है इसमें। तो अच्छे से मोयन डाल करके और आटा पानी डाल करके गूँथ लिया है इसको। और ये बाटी और रोटी जो हम लोग बनाएंगे वो तवे वाली रोटी बनाएंगे, क्योंकि होली के जस्ट बाद आता है तो काफ़ी हैवी खाना वगैरह होता है होली पे। इस वजह से थोड़ा मतलब हम लोग तवे वाली रोटी बनाना प्रेफर करते हैं। और साथ में इधर तब तक मैं बाटी का आटा लगा रही हूँ। तो ठंडा खाना होता है, बाकी सब तो जैसे एक टाइम ही खाते हैं बच्चे और ये मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह, और बाकी के लोग, मैं और भाभी जो है हम लोग खाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं तीनों टाइम ही ठंडा खाया जाए। पहले तो हर कोई ही खाया जाता था, गैस जलाई नहीं जाती थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ मोल्ड हो चुका है, चेंज हो गया है ज़माना। होना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह सबको काफ़ी रहने लग गई है, इसलिए थोड़ा बहुत तो मोल्ड होना ही पड़ता है इंसान को समय के साथ साथ। तो इधर देख सकते हैं आप लोग, उधर मैंने दोनों तरह का आटा लगा लिया। इधर सब्जी भी लगभग पक चुकी है, तो इसमें मैंने धनिया और मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और साथ में ये पापड़ एक सेक करके डाल दिया है। पापड़ मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है, तो इसको सेक के तोड़ के डाल दिया। और लास्ट में डाला था अमचूर। ये सब्ज़ी हो गई थी रेडी। ये डिनर के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई और एक भरवा सब्ज़ी बनेगी, भिंडी परवल और करेला हमने स्टफ़ करके बनाया था, वो होली के टाइम में भी हमने बनाया था। तो बस वैसे ही बनाऊंगी। और उधर सत्तू ले लिया है, जो लिट्टी हम लोग बनाएंगे या बाटी जो भी बोलते हैं। इसमें वैसे मस्टर्ड ऑयल में सौंफ डाला है, जीरा डाला है, कलौंजी डाला है, हींग डाला है, और इसमें लास्ट में लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसमें सत्तू में डाल देंगे इसको। और इसको इस तरह से डाल करके, और मतलब धनिया पत्ती, हरी मिर्ची वगैरह मैंने कट करके पहले ही रखी थी, वो भी ऐड कर दिया। ऊपर से सादा नमक और काला नमक दोनों ऐड कर दिया है। और लास्ट में लेमन जूस। तो ये हो गया ना बढ़िया सा मसाला रेडी। तो काफ़ी थोड़ा चटपटा सा रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन वगैरह तो चलता नहीं है, क्योंकि व्रत का खाना है, मतलब हमारे प्रसाद का खाना है, तो इस दिन प्याज लहसुन नहीं बनता है। तो इस वजह से ये बना लेते हैं। तो बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं। रोटी है जैसे हम लोग ही थोड़ा बहुत ही खाते, एक आध पीस ही खाते हैं, क्योंकि रोटी ठंडी कोई नहीं खाना चाहता। तो इस वजह से बाटी रहती है, तो चाय के साथ भी खाई जाती है। लगभग 12 बजे तक तो मतलब के अंदर सबको नाश्ता ब्रेकफास्ट में सबको यही ठंडा ही खाना होता है। तो ये देखिए, फिर मैं इधर बाटी का वो आटा रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और भाभी उधर सब्जी की तैयारी कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैं इधर रोटियां सेक लेती हूँ। तो ये तवे वाली मैंने रोटियां हल्की घी लगा करके सेक ली थी, थोड़ी बहुत जितनी भी हमें चाहिए थी। और डिनर के लिए भी रोटियां हाथ के हाथ सेक ली थी। तो बस इस तरह से रेडी हो रहा था हमारा खाना। व्रत का खाना उधर बन ही गया था। और रात में हमें मेहंदी वगैरह भी थोड़ी बहुत लगानी होती है, हर फेस्टिवल में हमारे यहाँ लगानी ही होती है मेहंदी। तो प्रॉपर हम लोग वैसे नहीं लगाएंगे, बस नेल्स पे ही लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने निशान जो उठाया था श्याम बाबा का उसमें लगाई थी। बस इधर एक तरफ ये बाटियाँ भी तल रही है भाभी,
और उधर मेरी रोटियां भी पक चुकी है। ये देखिए स्टफ़ की हुई परवल, भिंडी और करेला, और उधर सूखी आलू की सब्ज़ी है, और उधर बाटी भी रेडी हो चुकी थी। और नेक्स्ट डे अब मैं मिली हूँ किचन वगैरह क्लीन करके। और ये इस तरह से, यह जो हल्दी की गांठ हम लोग होली में लेके गए थे, जो दिखाते हैं वहाँ होलिका माता को, तो उसी गांठ को फुलाया जाता है। साथ में बाजरा भी फुलाया। और ये चुकड़िया इस तरह धोएंगे हम लोग, धो करके फिर इसको भरते हैं। इसमें क्या क्या डालते हैं मैं भी ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे मारवाड़ी रिचुअल्स वाले फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इसको भर करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हल्दी सबसे पहले तो मैं दिखा रही हूँ, इसको पीस करके मैं ले आई थी सिलबट्टे पे, बहुत महीन। तो बस इस तरह से ये सारा जो खाना बनाया था, मीठे चावल, फीके चावल, गुलगुला, दही, राबड़ी, और इस तरह से देखिए मैं बारी बारी से सारा भर रही हूँ। ये पहले मैंने गुड़ वाले चावल डाले, फिर मैंने सादे चावल डाले, और फिर इसमें दही और जो रबड़ी बनाई है माता की वो राबड़ी, और उसमें गुलगुले जो आटा और गुड़ डाल करके जो पकौड़े टाइप के बनाए हैं वो, और उसमें बाजरा, और हल्दी से मतलब इसके किनारे रंग देंगे, और जो कच्चा सूत जो था हमारा तो उससे लपेट भी देंगे। तो ये हो गया रेडी हमारा एक। इस तरह से हमें 9 भरने होते हैं, तो सारे 9 मैंने भर करके रेडी कर लिया था मैंने। तो इस तरह से ये सारे हो गए रेडी। जब तक अभी तक बच्चे वगैरह मेरे हस्बैंड वगैरह सो रहे थे, जब तक ये सारी तैयारियां हो रही थी, भाभी और सारी मतलब पूजा की थाली वगैरह रेडी करी थी जो हमें मंदिर लेकर जानी है। तो ये हो गई थी। हमारे मतलब मारवाड़ी कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल आए दिन लगे रहते हैं। अभी गणगौर पूजा होने वाली है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने मीठे चावल, फीके चावल भाभी ने रख लिया, और ये रोटी है बाजरे की, और बाजरे का आटे का वो मठरिया है। तो ये देखिए मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, बाकी भैया भाभी वगैरह सबने कर ली थी। इस तरह से चिरच करके हल्दी और बाजरे से, और फिर हम लोग चले मंदिर की ओर। तो दिखाती हूँ मैं मंदिर। अब तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे, और ये देखिए ये होली वाले जो हम लोग बनाते हैं ना, तो वो भी इसमें काम आता है। तो होली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती है हमारे यहाँ। तो ये बस पहुँच गए मंदिर। मंदिर में भी देखिए काफ़ी भीड़ हो रखी है, हर बार के मुकाबले तो कम ही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स नहीं है। तो हम लोग लेट गए थे, लगभग 7 बजे हम लोग मंदिर गए थे। ऐसे हम लोग 6 साढ़े 6 तक पूजा करके भी आ जाते थे, और इस बार हम लोग 7 बजे गए थे। तो बस इस तरह से ये देखिए दूसरी मतलब जो लेडीज़ थी वो पूजा कर रही थी, साथ में ये सथिया वगैरह मतलब स्वास्तिक जो बोलते हैं हम लोग सथिया बोलते हैं, तो वो कर रही थी। वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जल से इस तरह से माता को जल सींचा, उसके बाद फिर दही, रबड़ी, चावल, गुलगुले वगैरह सब कुछ सींच करके माँ की पूजा, ताकि माँ साल भर हमारे परिवार में मतलब सब कुछ अच्छा बनाए रखे, सब कुछ ठंडी ठंडी रहे, बोला जाता है हमारे यहाँ। तो इस तरह से ये मैंने की। इस मंदिर के बाद हम लोग नेक्स्ट मंदिर भी जाएंगे, साथ में अभी कहानी भी करेंगे। तो हमने वहाँ पे बैठ करके कहानी भी करी थी, और जो चुकड़ी वगैरह लेकर के आए थे वो सारी चढ़ाएंगे। तो इंजॉय करिए, देखिए। इस तरह से दूसरे मंदिर में भी हमने इसी तरह से कर ली थी पूजा। तो बस उसके बाद यहाँ साथ के साथ यहाँ शिव जी का मंड भी है। शिव जी का बहुत अच्छा सा मंदिर है, तो हमें लगा कि हम लोग आए ही हैं तो चलो शिव जी की भी पूजा कर ली जाए हाथ के हाथ। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए शिव जी की पूजा करने। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था सुबह सुबह इतना कुछ पूजा पाठ वगैरह करके। तो बस इस तरह से पूजा वगैरह करके हमारी हो गई थी। फिर घर पर जा कर के जो हम लोग बाना निकालते हैं, हाथ फेरते हैं, तो वो जो चुकड़ियाँ हमने रखी थी जो वहाँ चढ़ाई थी उसमें से एक लेकर के मैंने और भाभी ने इस तरह से बाना निकाला था। 7 बार हाथ फेर करके अपनी सासू माँ को देते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।